क्योंकि पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने पर 27 फरवरी को पीठ ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। कोरोनिल से कोरोना ठीक करने को कहा था, कोई बयान ना देने, विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करने को भी कहा गया था। मगर ये बातें बाबा ने नहीं मानी और अब माफी मांगनी पड़ गई। पिछली बार भी कोर्ट के सामने बाबा रामदेव के वकील ने माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगा दी थी, जिसके बाद स्वामी रामदेव कोर्ट से निकले थे, मगर सवालों का जवाब नहीं दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर कुछ बाबा जी कुछ कहेंगे? अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी शायद ये समझ नहीं पा रही है कि उसे टिकट आखिर किसे देना है, और यही वजह है लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो बदले जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उम्मीद ये है कि बदायूं सीट से आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अभी शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि आदित्य यादव को बदायूं सीट से टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। यानी कि बदायूं सीट पर भी एक बार फिर से फेरबदल की संभावनाएं हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अजय दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, बदायूं सीट पर भी कहीं ना कहीं से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद समाजवादी पार्टी टिकट बदल दे। क्या समाजवादी पार्टी अभी ये समझ नहीं पा रही है कि उसे किसे चुनावी मैदान में उतरना है, या वजह कोई और है? अजय, देखिए, एक बार नहीं, ये एक बार फिर बदायूं में परिवर्तन की बयार है। बदायूं में पहले दिया गया धर्मेंद्र यादव को, फिर दिया गया शिवपाल यादव को, और अब तो कैडर ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया। प्रत्याशी शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो फैसला लेंगे। शिवपाल यादव ने रिपब्लिक से बात करते हुए बात कही कि जो नामांकन है उससे पहले चीजें स्पष्ट होंगी, तो निश्चित ही शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव तीसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वहां से जो बदायूं है वहां से होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, अब तक के जो परिवर्तन थे वो फैसले लेने की अनिर्णयता की जो स्थिति है समाजवादी पार्टी में उसे दिखा रहे थे, लेकिन अब जो फैमिली का प्रेशर है अखिलेश यादव पर, उस प्रेशर का भी असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, पूरा परिवार साथ आया था, उसके बाद अब हक देने की बारी है, तो सब अपना हक मांग रहे हैं। इसी कड़ी में परिवर्तन पे परिवर्तन पर परिवर्तन, धर्मेंद्र यादव से शिवपाल यादव और अब शिवपाल यादव से आदित्य यादव का चेहरा बदायूं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो फेरबदल का क्रम है वो लगातार जारी है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बदायूं लोकसभा सीट पर भी फेरबदल किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव जो है वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं और अपने बेटे आदित्य यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। पहले चरण के चुनाव में महज 9 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। बार बार टिकट बदलने का सिलसिला भी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसे उतारें। एसपी सुप्रीमो के इस कंफ्यूजन की वजह कहीं पर हार का डर है, तो कहीं पर अंदरूनी कलह और दबाव। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर खूब माथापच्ची की। हालात ये कि देश में मोदी की गूंज और हार के डर की वजह से अखिलेश को अपने प्रत्याशी तक बदलने पड़े। इस बीच अब बारी बदायूं सीट की है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। बदायूं सीट पर प्रत्याशी बदला जा सकता है। आदित्य यादव का बदायूं से टिकट फाइनल हो गया है। आज आदित्य यादव के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बताने में लगे हैं। चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। जितने भी विधायक से लेके शीर्ष नेतृत्व है,
उन सभी से बैठ के चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आगे चुनाव को लड़ाना है, कैसे क्या करना है, और आने वाले समय में जहां जहां जरूरत होगी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी वहां जाके चुनाव लड़ाने का काम करेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक कई सीटों पर कैंडिडेट बदल चुके हैं। इनमें से कुछ सीट पर तो 2 या 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए, जिसे लेकर विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं। आरोप समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश पर कंफ्यूजन का लगा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। अब एक बार फिर से बारी बदायूं की है। बदायूं सीट पर पिता प्रत्याशी होंगे या फिर उनका बेटा, आज साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश एक के बाद एक प्रत्याशी बदल रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश चुनावी प्रेशर को झेल नहीं पा रहे? तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे थे, वही आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टर धमाका में अगली बड़ी खबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर 7 आरोपियों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करने वाली है। दरअसल इन 7 आरोपियों को गिरफ्तारी के बीच लंबी पूछताछ और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बीच उम्मीद ये है कि सीबीआई इन लोगों की रिमांड ले सकती है, क्योंकि इस पूरे नेक्सस को ब्रेक डाउन करना है और यही वजह है कि सीबीआई आज इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बीच लंबी पूछताछ और लंबी पूछताछ के बाद आज सीबीआई इन 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। और जितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जितिन, आज जो 7 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी पूछताछ हुई है उसके बारे में भी कोर्ट में जानकारी दी जाएगी। और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन की सीबीआई रिमांड थी। सीबीआई के पास पूछताछ की गई, जयपुर तक रेड सीबीआई ने की और आज इन 7 को पेश किया जाएगा सीबीआई कोर्ट में। कोशिश सीबीआई की होगी कि मैक्सिमम रिमांड इनकी ली जाए, ताकि इस केस से जुड़े जो दूसरे चेहरे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस केस में 10 आरोपी हैं, अभी तक 7 की गिरफ्तारी की गई है। जयपुर में जिस महिला के यहाँ रेड की गई है उसके बारे में भी आज कोर्ट में जानकारी दी जाएगी कि उसका क्या कुछ रोल था, क्योंकि जयपुर से जो दस्तावेज बरामद किए गए वो कहीं ना कहीं इस केस को दूसरे राज्यों तक भी लेकर जा रहा है। तो सीबीआई की मंशा ये है कि जितने भी राज्यों में ये लोग इस तरीके से गोरख धंधा चला रहे थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। सिर्फ ये रैकेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और राजस्थान के भी कई राज्यों में इस तरीके से, कई जिलों में इस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो केस है वो लगातार चल रहा था। और